क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस का भव्य समागम शुरू। श्रद्धा सद्भाव में डूबी राजधानी, कई जगह आयोजन। राजधानी में पहली बार इतने बड़े स्तर पर आयोजित यह समागम श्रद्धा, इतिहास और सेवा भावना का अनूठा संगम बन गया है। लाल किला परिसर में रविवार को गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय भव्य समागम का शुभारंभ श्रद्धा और पूरे धार्मिक सद्भाव के साथ हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रात को कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कीर्तन दरबार में गुरु के चरणों में नमन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर का जीवन अत्याचार, धार्मिक असहिष्णुता और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की पूर्ण और जीवंत मिसाल है। वे न केवल सिख धर्म के महान गुरु थे, बल्कि संपूर्ण मानवता के संरक्षक भी थे। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की। दिल्ली में ऐसा भव्य कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु शिरकत कर रहे हैं। दिल्ली सरकार और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यह सुनिश्चित कर रही है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यक्रम से जुड़े सभी सेवकों का विशेष आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस आयोजन को भव्यता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इधर कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में गुरु तेग बहादुर साहिब जैसी महान शहादत हुई और इसी धरती पर उनकी अमर कथा दर्ज है। लाल किला, जिसने सदियों पहले गुरु साहिब की शहादत का ऐतिहासिक क्षण देखा था, आज उसी गुरु की महिमा से फिर अलौकित हो रहा है। सुबह गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप को 5 प्यारों और नगर कीर्तन जत्थों की अगुवाई में लाल किले तक लाया गया। इस दौरान दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरबीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलू सहित हजारों श्रद्धालु शामिल रहे। लाल किले पहुंचकर प्रारंभिक अरदास से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। कार्यक्रम में 3 दिनों तक हर शाम विशाल कीर्तन दरबार आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न प्रख्यात रागी जत्थों द्वारा गुरु साहिब की वाणी का स्वरबद्ध कीर्तन किया जाएगा। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए मुख्य पंडाल में एक समय में 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही संगत के रात्रि प्रवास के लिए टेंट सिटी तैयार की गई है। ये दिल्ली का सौभाग्य है कि हम सब यहाँ पे दिल्ली में गुरु तेग बहादुर साहब के 350वें शहीदी दिवस को यहाँ पर समागम के रूप में मना पा रहे हैं और लाखों संगत यहाँ सुबह से लेके अभी रात तक लगातार गुरु साहब के चरणों में शीश नवाने के लिए यहाँ आ रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस संगत की सेवा कर पा रहे हैं, गुरु साहब को याद कर पा रहे हैं और उनकी दी हुई शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के काम में अपना छोटा सा योगदान दे पा रहे हैं। कल भी और परसों भी 23, 24, 25 ये 3 दिन का बहुत बड़ा समागम दिल्ली के लाल किले पर यहाँ पे हमने गुरु साहब की 350वीं शहादत के लिए यहाँ रखा है। उनकी पुण्य स्मृति में मैं चाहूँगी कि हर परिवार, हर बालक, हर युवा, हर महिला यहाँ जरूर आए और गुरु साहब के चरणों में अपने शीश नवाए। 25 तारीख को दिल्ली सरकार की ओर से सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है ताकि सभी लोग मिलकर के इस त्यौहार को अच्छे से मना पाएं।